अगर आप यह कहानी सुने तो आप हैरान रह जाएंगे। हिमाचल की बर्फीली वादियों में एक ऐसी जगह है जहाँ बर्फ़ जम जाती है लेकिन पानी उबलता है। जहाँ लोग भगवान को याद नहीं करते, भगवान की तपस्या को छूते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिकर्ण की। वह स्थान जहाँ आज भी माना जाता है कि भगवान शिव का तप धरती के भीतर जिंदा है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ गर्म पानी का कुंड है, तो आज की ये कहानी आपकी वो सोच यहीं ख़त्म कर देगी। रात का समय था। पर्वत की घाटी पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी। सांस से धुआं निकल रहा था, लेकिन ज़मीन के भीतर कुछ जल रहा था। एक यात्री धीरे धीरे मणिकर्ण पहुंचा। जैसे ही वह कुंड के पास गया, उबलते पानी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, इतनी ठंड, और ये पानी उबल कैसे रहा है? पीछे से एक भारी स्वर गूंजा, क्योंकि ये पानी नहीं, तप है। यात्री मुड़ा। केसरिया वस्त्रों में एक साधु खड़ा था, आंखें स्थिर, जैसे समय को देख रही हूँ। साधु बोला, जिस दिन यहाँ माता पार्वती की कान की मणि गिरी थी, उस दिन धरती ने पहली बार शिव का मौन महसूस किया था। यात्री ने पूछा, मौन? साधु ने जमीन की ओर देखा। हाँ, जब शिव क्रोधित नहीं होते, जब वे बोलते नहीं, तब उनका मौन आग बन जाता है। कहते हैं माता पार्वती की मणि पाताल लोक में चली गई। नागलोक कांप उठा। शेष नाग ने मणि को छुपा लिया। भगवान शिव कुछ नहीं बोले। वे यहीं बैठ गए तपस्या में, और उनका मानो तीसरा नेत्र खुल गया हो। पर्वतों की नसें जलने लगी, धरती फटने लगी, और उसी दिन से यहाँ पानी उबलने लगा। साधु ने कुंड की ओर इशारा किया। इसमें आज भी शिव की तपस्या बहती है। यात्री ने देखा, पोटली में चावल डाल रहे हैं और वह कुछ ही मिनटों में पक जाते हैं। वह फुसफुसाया, ये असंभव है। साधु मुस्कुराया, असंभव? असंभव नहीं, ये अधूरा सच है। फिर साधु की आवाज़ बदल गई, हर कोई यहाँ स्नान करता है, लेकिन हर कोई वैसा वापस नहीं जाता जैसा वह आया था। क्यों? यात्री ने पूछा। साधु बोला, क्योंकि ये जल शरीर नहीं, अहंकार जलाता है। अचानक हवा तेज हुई, कुंड का पानी उफनाया। यात्री को लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो, मैं अभी भी तप में हूँ। उसने पलट कर देखा, पर वहाँ से साधु गायब था। सिर्फ उबलता जल और कांपती घाटी। आज भी मणिकर्ण में जब वो पानी उबलता है, तो स्थानीय लोग कहते हैं ये धरती की गर्मी नहीं है, लेकिन ये कुछ और है। ये उन सवालों को उबालता है जो इंसान अपने भीतर दबाकर लाता है। यही वजह है कि कुछ लोग यहाँ सुकून पाते हैं और कुछ बिना वजह घबरा जाते हैं। कहा जाता है, अगर मणिकर्ण का जल आपको शांति दे, तो समझ लीजिए आप सच के करीब हैं। लेकिन अगर वही जल आपको बेचैन कर दे, तो समझ जाइए शिव ने आपको देख लिया है। और मणिकर्ण में देखे जाने के बाद कोई इंसान पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ भगवान नहीं रहते, यहाँ उनका मौन रहता है, जो आज भी उबल रहा है। ये शिव का धैर्य है, क्योंकि अगर ये सिर्फ पानी होता तो ठंड में जम जाता, और अगर ये सिर्फ आग होती तो सब कुछ जला देता। शिव के इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए भक्तजन उन बर्फीली वादियों में एक बार तो ज़रूर जाते हैं। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।